कहीं और अलबत्ता चिंगारी सुलग रही है और बिलावल भुट्टो जरदारी सोर्सेज बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की पेशकश हुई, उन्होंने इनकार कर दिया, वो मुल्क से बाहर चले गए। दुबई के बाद वो यूरोप जाएंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी मुलतवी हो गया, उनकी वापसी पर होगा। मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद पर गौर किया जाएगा, नजरसानी की जाएगी। सेठी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यकदम इख्तलाफात याद आए हैं और ये कि उनके वादों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। कैनाल्स का मामला भी उभर कर सामने आया है और ये भी कहा जा रहा है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास भी आप 9 माह से नहीं बुला रहे, लेटर्स लिखे जा रहे हैं, बिलावल नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। ये यकदम हुआ है या एक अरसे से पकड़ा है कुछ? नहीं, काफी अरसे से पकड़ा है। बिलावल तो अभी से नहीं, काफी अरसे से ये कह रहे हैं। जब से ये जुडिशल क्राइसिस शुरू हुआ उस वक्त से ये कह रहे हैं और अब तो महीना हो गया है रोते धोते। और इसमें पंजाब गवर्नर जो पीपी पार्टी के गवर्नर है वो भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाते रहे हैं। शाजिया मरी इसकी तरफ तवज्जो दिलाती रही है और भी लोग बातें कर रहे हैं। और बिलावल ने तो बिल्कुल पॉइंटेडली ये बातें की हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, हमसे डिस्कस नहीं किया जा रहा, हमारे बहुत से डिमांड्स हैं रिगार्डिंग पंजाब वो नहीं सुने जा रहे। और यहाँ तक कि राना सनाउल्लाह से भी ये सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा हाँ उनके साथ बैठ के मसले हल करने चाहिए, हमारे पार्टनर हैं। तो तस्लीम भी किया जा रहा है दूसरी साइड से कि हैं इश्यूज, एंड बट अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर साहब और नून लीग वाले जो हैं दे आर नॉट टू बॉदर्ड अबाउट पीपीपी। उनको दे हैव टेकन देम फॉर ग्रांटेड और मेरा ख्याल है इट्स अ मिस्टेक, दे शुड नॉट डू दिस। पार्टनर्स को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं। अब नून लीग का एटीट्यूड ये है कि यार वो एस्टैब्लिशमेंट की वजह से ये हो रहा है एंड देयरफॉर ये वो ही हैंडल करेंगे पीपल्स पार्टी को, हम नहीं हैंडल कर सकते। एंड व्हाई शुड वी वेस्ट आवर टाइम? जिस दिन जब तक एस्टैब्लिशमेंट कहेगी कि हमारे साथ रहना वो रहेंगे, जो मर्जी करते हैं। आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड एटीट्यूड। बट चले, अब बात यह है कि लेटेस्ट जो पोजीशन है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज पीपल्स पार्टी ने ऐसी जगह पे हाथ डाला है जहां भी खुश नहीं होगी उनके साथ। वो ये मामला है पानी का। आपको पता ही है कि हाउ सेंसिटिव सिंध इज टू द डाइवर्जन ऑफ वाटर्स फ्रॉम द इंडस टू पंजाब प्रोजेक्ट्स। और इसीलिए वो कालाबाग डैम भी अपोज करते हैं एंड सो ऑन। अब लेटेस्ट इशू ये बना कि पंजाब हुकूमत के ऊपर प्रेशर है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज कि कुछ कैनाल्स बनाई जाएं टू पॉपुलेट चोलिस्तान और थार के इलाके जो है, जहाँ जमीन जो है वो दे दी गई है ऑन लॉन्ग लीज फॉर कमर्शियल फार्मिंग टू द मिलिट्री। तो उसके ऊपर भी अब उसके लिए पानी चाहिए और वो पानी के लिए कैनाल चाहिए और कैनाल की डाइवर्जन करनी पड़ेगी और वो पानी जो है वो पंजाब में ही रहेगा और वो इट विल पॉपुलेट एरिड एरियाज और कमर्शियल फार्मिंग होगी जिसके साथ खुशहाली भी होगी, सब कुछ होगा वो अपनी जगह पे। मगर एज फार एज सिंध इज कंसर्न्ड इट्स अ डाइवर्जन ऑफ द वाटर from their canals and their irrigation system. तो ये इसके ऊपर काफी इशू बन चुके हैं। 1.5 मिलियन एकर्स के करीब वहां है, फिर ये खुशाब की तरफ nearly 700,000 एकर्स है एंड सो ऑन। तो कैनाल सिस्टम को थोड़ी सी एक्सपेंशन हो रही है विद इन पंजाब। जाहिर है दैट विल मीन डाइवर्जन ऑफ वाटर विल बी टेकन फ्रॉम द इंडस। तो ये दीज आर द इश्यूज और Sindhis are very sensitive about these issues. मेरा ख्याल है। और जब ये फैसले हुए थे पंजाब के अंदर और फेडरल गवर्नमेंट के अंदर कि ये कैनाल्स हमने बनानी है टू गिव वाटर टू दीज कमर्शियल प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा, तो पीपल्स पार्टी को कंसल्ट नहीं किया, इफ्सा को कंसल्ट नहीं किया और जो इरिगेशन सिस्टम है दैट कंट्रोल्स द कैनाल सिस्टम, वहां भी पहले आपने देखा कि इन्होंने जफर महमूद साहब को लगाने की कोशिश की, हु इज वेरी क्लोज टू, और सिंध को कंसल्ट किए बगैर चेयरमैन वापडा भी रहे एंड सो ऑन। तो उनको लगाने की कोशिश की और सिंध ने ऑब्जेक्ट किया, फिर ही सेड कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अभी भी आप देख लें कि जो सिंध से ये जो केपी से जो मेंबर है इरसा का, वो अभी तक उसको अपॉइंट नहीं किया गया। वो एक रिटायर हो रहे हैं और अब वो नॉमिनेशन नहीं हो रही और उनका जो सेक्रेटरी इरिगेशन का उसको उन्होंने कहा कि आप डिप्यूट करें। तो इस किस्म की चीजें चल रही हैं। वाटर इज अ वेरी सेंसिटिव इशू एंड आई थिंक फेडरल गवर्नमेंट शुड टेक केपी एंड बलूचिस्तान एंड सिंध इनटू कॉन्फिडेंस जब भी कोई वाटर का इशू हो। और ये जो अपर राइपेरियन होते हैं ना पंजाब जैसे, उसके ऊपर हमेशा शक होता है कि ये हाथ हाथ मारेंगे एंड सो ऑन। आई थिंक फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए सिंध गवर्नमेंट के साथ बात करें, उनके
तहफ़्फ़ुज़ात है उनको गौर पर करें उसके ऊपर, एंड पीपल्स पार्टी इज वेल विद इन इट्स राइट्स टू रेज दीज इश्यूज। चलें, ये मामला हमने जाना तफसील से। अब फ़ौरन एक सवाल शामिल कम है यार मोहम्मद वकार साहब पेशावर से। एनाटॉन लेविन एक ब्रिटिश राइटर हैं, उनकी एक बुक है पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, उसकी एक्नॉलेजमेंट्स में आपका भी जिक्र हुआ है। उसमें पाकिस्तान की जो किनशिप टर्म्स हैं, किनशिप टाइज हैं और जो पैट्रनेज सिस्टम है और उसका जो इफ़ेक्ट है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर, उसका जिक्र किया गया है। जब वो बुक लिखी गई थी तो उस टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान वो अभी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं आए थे। तो क्या उनके आने के बाद ये जो पैटर्न्स हैं और ये जो सिस्टम है ये उसी तरह है या चेंज हो गया है, और पॉजिटिवली चेंज हुआ है या नेगेटिवली चेंज हुआ है, इस पे काइंडली रोशनी डाल दीजिए। अब मुख्तसर जवाब देता हूँ कि देखिए, वो किनशिप पैटर्न्स जो है वो किसी के कहने के ऊपर ख़त्म नहीं होते, और उनकी जो सियासत के अंदर मदाखलत है या शमूलियत है वो ख़त्म नहीं होती जस्ट बिकॉज एक नई पार्टी आ जाती है और वो कहती है कि हम तो मरूसी सियासत के साथ हमारा कोई तल्लुक नहीं है और एंड सो ऑन, और हम तो मिडिल क्लास को सपोर्ट कर रहे हैं। बट एक्चुअली होता यही है कि जब वो इलेक्टेबल्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ सारे वही किनशिप के पैटर्न्स जो है ना दे वर्क, स्पेशली इन पंजाब एंड केपी एंड सिंध, बिकॉज ये सोसाइटीज अभी भी बड़ी बहुत हद तक ट्रेडिशनल है, एंड ट्रेडिशनल सोसाइटीज के अंदर किनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक भी यहाँ हम तो समझते हैं कि हिंदुओं में कास्ट सिस्टम है, मगर हमारे यहाँ भी तो बहुत बड़ा कास्ट सिस्टम है। उसको हम कास्ट सिस्टम नहीं कहते, मगर वो है तो सही कास्ट सिस्टम, जबकि सब क्लैंस और जट्स और राजपूत और फलाना और टिंगड़ा और हराई और ये सारी चीजें चलती है। ग्रुप डायनामिक्स हैं हमारे यहाँ भी एंड सो ऑन, बट नॉट इन द सेम वे एज द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। बट यहाँ भी हायरार्की नहीं है उस किस्म की, बट सर्टनली ग्रुप पॉलिटिक्स डेफिनेटली है। तो और अब आप देखें पीटीआई के अंदर भी आप नोट करेंगे कि कितनी किनशिप चलती है। थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाएं तो यू विल फाइंड कि फलाना बंदा क्या है, उसके पीछे क्या है, उसके आगे क्या है। और अब हाल ही में आपने देखा कि बुशरा बीबी भी सामने आ गई है। अब ये किनशिप का नहीं है तो फिर साइन नहीं है तो किसका साइन है? बुशरा बीबी भी अब मेरा ख्याल थोड़ी रिट्रीट करेंगी बिकॉज ऑफ द फोपा जो फजूल सी बात कर दी उन्होंने, जो कि शायद उन्हें एहसास नहीं था, या अगर था तो वो कुछ गलत सोच थी। तो मगर ये किनशिप जो है बिल्कुल ये बड़ी ट्रेडिशनल चीज है और ये रहेगी। इट विल टेक मेनी डेकेड्स कि किनशिप रिलेशंस जो है ये खत्म हो। अर्बनाइजेशन के साथ कम होती है, रूरल एरियाज में जो है वहाँ ज्यादा होती है, और एक्सपोजर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कम होती है, बट दैट विल टेक सम टाइम। अभी हमारी पॉपुलेशन जो है फुली अर्बनाइज नहीं हुई। जब फुली अर्बनाइज हो जाएगी और एक नई मिडिल क्लास बन जाएगी जिसके अंदर money and will be more important than kinship, so then we might see some change, but it will be slow. It will be slow in coming. Just because PTI आ गई है इसके साथ ये मतलब नहीं है कि पुराने patterns of voting behavior and traditional politics खत्म हो रही है। अभी भी धड़े की पॉलिटिक्स चलती है, किनशिप चलती है। It may be little less significant than before, but it's very much there. हाँ, इख्तिसार से आपने बयान कर दिया। बरादरी सिस्टम है पाकिस्तान में और मुख्तलिफ ख़ानदान हमें पाकिस्तानी सियासत में हमेशा से मुस्तमिल दिखाई देते हैं। इमरान खान साहब ने भी अपनी एक कैंपेन में कहा था कि ये जो इलेक्टेबल्स हैं ये इलेक्शन की साइंस है और ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको समझना। आपने जवाब दिया यार मोहम्मद वकार साहब को। तो इसके अलावा हमारे पास डॉक्टर मुनीब भावलपुर से उनके सवाल थे, इंजीनियर शफीक मेहता लंदन से एक जानना चाह रहे थे, बहुत अहम सवाल। इसके अलावा मलिक आमिर सऊदी अरब से, बहुत से और भी नाम जिनके सवाल हम शामिल करते करते रह गए। अगले प्रोग्राम्स में ज़रूर हिस्सा बनाएंगे। अगले बताने के बाद